Tangents are drawn from points. Tangents are drawn from points on the line. Drawn from points on the line x minus y minus 5 equal to 0. X minus y minus 5 equal to 0 to x square plus y square 4y square, हाँ, x square plus 4y square equal to 4. Then all the chords of contact. Then all the chords of contact passes through a fixed point. Find that point. Find that point. ठीक है, इसको आप लर्निंग पॉइंट डाल लो. अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन को समझो और बताओ कैसे करना है और क्या पूछ रहा है. पहले तो ये बताओ आप, है ना. ड्रॉ करो. पहले बताओ ये क्या है. एलिप्स है ना. 4 को आप नीचे ले लेना तो x स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1. एलिप्स है वो, है ना. एलिप्स के ऊपर ये क्या है, x माइनस वाई. देखना ज़रा क्या दे रहा है. टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन. इसका मतलब क्या है. लाइन से तो फ्रॉम द लाइन का मतलब क्या है. फिर से पढ़ो. टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द लाइन. मतलब कौन सा पॉइंट. लाइन के ऊपर. तो लाइन के ऊपर कौन सा. बहुत सारे पॉइंट आएंगे ना. तो ये समझ में आया आपको. एक लाइन है, वहाँ से कितने सारे पॉइंट्स आते हैं. बहुत सारे आते हैं. तो वहाँ से कोई सा भी एक पॉइंट उठाओ. वहाँ से आप क्या डालो. टेंजेंट्स 2 बनेंगे ना. तो उन टेंजेंट से एक कॉन्टैक्ट बनेगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. फिर कोई दूसरा पॉइंट लो उसी लाइन पे, वहाँ से 2 टेंजेंट बनाओ. फिर वहाँ से एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा. तो वो दोनों कॉर्ड क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ. तो वो सारे कॉर्ड्स एक पॉइंट पे, एक पॉइंट से पास होंगे. तो वो पॉइंट निकालना है. क्वेश्चन समझ में आया. ठीक है, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है. देखो इधर फिर से समझो. ये लाइन है, ये यहाँ से पैरो, आपका पैरो टेंजेंट बोलो या टेंजेंट बोलो, एक ही बात है. इस एलिप्स के ऊपर बना रहा है वो. तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये जो कॉर्ड आया है ये, फिर यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये समझ में आया. ऐसे बहुत सारे आएंगे ना कॉर्ड्स. ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा. तो आपको ये फिक्स्ड पॉइंट निकालना है कि ये कॉर्ड्स इस पॉइंट से पास हो रही है. इस लाइन की इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0. एलिप्स पता है. सोचो. समझ में आया कैसे करना है आपको. आगे कैसे बढ़ना है समझ में आया कि नहीं. ठीक है, अब बताओ कैसे आगे बढ़ोगे. मिड पॉइंट थोड़ी है वो. नहीं, दिस इज नॉट मिड पॉइंट. मिड पॉइंट होता तो हम तो t इक्वल टू s1 कर देते. ये तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है. तुम इतने दूर क्यों बैठे हो, यहाँ आ जाओ. क्या समस्या है. ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है. ठीक है, कैसे करोगे. अच्छा, अगर ये पॉइंट पता होता तो हम कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लेते. t इक्वल टू 0 से कोई सी भी एक कॉर्ड की निकालते. बट ये भी तो नहीं पता. फिर
पॉइंट पुट कर दो कोई भी उसके अंदर, इक्वेशन है लाइन की, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट पुट कर दीजिए, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। कौन से 2 पॉइंट? कोई भी कर दीजिए, कोई भी तो करो, कौन सा करो बताओ, क्या करूँ? 1 2 जो इसको सेटिस्फाई करे। 7 - 2, ठीक है, फिर 7 - 2 एक पॉइंट ले लेते हैं। चलो उससे आपने एक कॉर्ड निकाल ली, ये 2 कॉर्ड निकाल लेंगे, दोनों को सॉल्व कर देंगे, वो x, y पुट कर देंगे, आएगा लोग। कर सकते हो। एक तरीका तो है कि भाई वो कर लें, बट और कुछ चाहता हूँ मैं, कैसे करें? आपको याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं तो करवाया था? ये हटा दो, ये सब हटा दो, ऊपर वाले जो भी इक्वेशंस हैं। देन द लाइंस पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड दैट पॉइंट। अगर जो कॉपी रिवाइज करेगा उसको याद आएगा। बता बेटा। अरे नहीं, हाँ तुम रिवाइज करते हो, मेरे को पता है। ऐसा तो कहीं करवाया था ना, याद आ रहा ना? स्ट्रेट लाइन में करवाया था, स्ट्रेट लाइन में करा था। पेयर ऑफ आपका फैमिली ऑफ लाइंस, याद है? फैमिली ऑफ लाइंस मैंने L1 + लैम्डा L2 = 0। 2 लाइन से पास होने वाले जितने भी लाइन से सबकी इक्वेशन हमने निकाली थी, तो दीज आर द फैमिली ऑफ कॉर्ड्स। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है? तो देखो कैसे करना है इसको। इस लाइन से पास हो रहा है, यहीं से सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। तो एक काम करो, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ Q, x की वैल्यू में t डालता हूँ थोड़ा आसान करने के लिए। t डाला तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर मैंने t डाला तो y की वैल्यू t - 5, ठीक है? ध्यान देना, ये इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि एक ही वेरिएबल है t, तो थोड़ा आसान पड़ेगा। अरे x y लेंगे तो समस्या हो जाएगी, 2 इक्वेशन बनानी पड़ जाएगी। ये थोड़ा आसान हो जाता है। x की वैल्यू क्या डाल दी? t, तो y की वैल्यू कितनी हो गई? t - 5। अब यहाँ से मैं एक कॉर्ड की इक्वेशन निकालता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फ्रॉम Q t, t - 5 से क्या हम लोग देते हैं? t = 0, यही होती है ना? अच्छा, t = 0। अब कर्व क्या है आपका? x², तो क्या हो जाएगा? x(x1) + 4y(y1) = किसके बराबर? 4 के बराबर। तो x1 y1 के प्लेस पे हम क्या कर दें? ये हटाओ, x1 y1 कोई काम का नहीं। x1 y1 के प्लेस पे हम लोग क्या कर दें? t और t - 5। तो x × t + 4y t - 5 = 4। xt + 40y - 20y = 4। बोलो, है ना? तो ये क्या है आपका पूरा जो तामझाम आया है, ये क्या है बताओ? इसको मैं ऐसा कर दूं, 4t, इसमें से t आप कॉमन निकालो, दोनों में से t कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा? x + 4y और -20y - 4 = 0। ठीक है? और इसको सजाते हैं, तो -4 - 20y + t x + 4y = 0। अरे इसको मैंने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया। अब देखो, चमका कुछ? क्या चमका? L1 + लैम्डा L2 कांस्टेंट, t कांस्टेंट है, ठीक है? तो दिस इज L1 + लैम्डा L2 फैमिली ऑफ लाइंस। L1 मिल गई। L1 कितना हो जाएगा आपको? -4 - 20y = 0, और L2 कितना हो जाएगा आपका? x + 4y = 0। दोनों को सॉल्व कर लें, ठीक है? सॉल्व ही क्या करना है, इक्वल टू साफ दिख ही रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी?
y की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऊपर, -4 उधर गया तो -20y इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -1/5। बहुत बढ़िया। एंड x -4y तो 4/5। बोलो दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। 4/5 कॉमा -1। बोलो ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो कॉपी कर लो। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए focal chord find the locus of midpoints of a focal chord of the ellipse। ठीक है, लोकस बोला है तो लेट द पॉइंट बी h, k, और उसमें रिलेशन बनाना है तो कैसे करेंगे? देखो ये एलिप्स है, फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास हो रहे हैं, दो फोकस है ना, एक पकड़ लो, ये सारी चीज़ें। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा ना इनका, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, तो वो क्या बनाएगा? कहने का मतलब वो है, वो लोकस चाहिए ज्वाइन करके। तो लेट द पॉइंट बी h, k। अब रिलेशन बताओ कैसे बनाओगे? मिड पॉइंट चाहिए ना, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कॉर्ड की इक्वेशन कैसे देते हैं मिड पॉइंट से? t इक्वल टू s1। ठीक है, तो t इक्वल टू s1। अब t तो टेंजेंट हो गया, वही x1 y1, तो कितना हो जाएगा? देखो x1 मतलब h/4 y1/9 -1। ठीक है, इक्वल टू s1 कर्व है, वो मिड पॉइंट उसमें पुट करना है, तो कितना हो जाएगा? h²/4 प्लस k²/9 -1, ये कट गया। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आई है वो h, k और x, y में भी आई है। अब हमें तो प्योरली किस में इक्वेशन चाहिए? h और k में। अब क्या करूं? x, y हटाना है, क्या करूं? ये कॉर्ड कौन सी है? फोकल कॉर्ड, मतलब फोकस से पास हो रही ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो फोकस क्या होगा? स्टैंडर्ड इलिप्स है, कौन सा वाला? सेकंड वाला, ट्रांसवर्स A to B3 ट्रांसवर्स y वाले में। तो उसमें फोकस क्या होता है? 0, BE। प्लस माइनस होता है तो एक प्लस ले लो, कोई समस्या नहीं, माइनस भी आप ले सकते हो, वो भी ऑप्शन में रहेगा आपके पास। तो 0, B कितना है आपके पास? 3। E निकालना पड़ेगा। अब E कैसे निकालते हैं? रिलेशन a² इक्वल टू b² 1 - e² ट्रांसवर्स का, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 9 1 - e²। तो 4/9 इक्वल टू 1 - e², तो e² हो जाएगा 1 - 4/9, तो e² हो जाएगा आपका 5/9, तो √5/3। तो फोकस हो गया 0, 3 इंटू √5/3, √5। तो इसको सेटिस्फाई करेगा फोकस, सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन। तो इसमें पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? देखो x की प्लेस पे तो हो गया 0 है ना, प्लस y की प्लेस पे क्या हो गया? √5/9 इंटू k इक्वल टू h²/4 प्लस k²/9। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो तो कितना हो जाएगा? ये तो 36 हो गया, इधर 36 पहुंचा दो, तो 36 √5 डिवाइड बाई 9 k इक्वल टू 9h² प्लस 4k²। तो ले देखे आपके पास आएगा 9x² प्लस 4y² माइनस
4√5y, k की प्लेस पे क्या रखें y इक्वल टू 0। ये क्या आया? अरे मैंने h और k की प्लेस पे x y रख दिया और ये काट दिया। ये कौन सा कर्व है? दिस इज लोकस। बट अब ये बना क्या है? सारे मिड पॉइंट को जोड़ के ये क्या बना है? कोई बताएगा? सर्कल कौन बोला? फेंक दूंगा उठा के। अरे चेक करना पड़ेगा, ये कुछ भी हो सकता है। पेरो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सेकेंड डिग्री आ गया ना। पेरो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। कैसे चेक करेंगे? हाँ, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी अगर आ गया, पहले तो डेल्टा चेक करना पड़ेगा। डेल्टा समझ में आया? वो डेल्टा, वो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर कर लेते हैं। रुको, ये आता है ऑप्शन में। क्या देता है पता है? लोकस इज ए ऑप्शन पैराबोला, बी ऑप्शन एलिप्स, सी ऑप्शन सर्कल। तो इक्वेशन लेके नहीं छोड़ना है, फिर आगे भी बढ़ना पड़ेगा आपको। डेल्टा क्या होता है बोलो? ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। हाँ, मैं ही याद रखूँगा ना, मेरे को एग्ज़ाम देना है। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। A कितना हो गया? A 9, B कितना हो गया? 4। H होता है XY का कोफिशिएंट, वो सेकेंड डिग्री याद है आपको? वो तो 0 है। G होता है X का कोफिशिएंट, वो भी क्या है? 0 है ना। F Y का कोफिशिएंट आधा, 2FY है ना। तो आधा कितना हो जाएगा? -2√5। साइन चेंज मत कर देना, वो सेंटर में होता था, सब ध्यान रखना पड़ेगा। और C 0 है ना। तो कितना आ गया डेल्टा? ये देखो C, तो ये भी 0, ये भी 0, ये वाला नहीं 0। तो नहीं 0 मतलब 9 इंटू 4 इंटू 5 माइनस ये 0, ये 0, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है? नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। इक्वल टू 0 आता तो डायरेक्ट बोलते थे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ए ऑप्शन करेक्ट। बट अब आपको जाना पड़ेगा कर्व पे। अब सोचो h की वैल्यू कितनी है? 2h, इसमें xy तो है ही नहीं, 0। a की तो AB के बराबर, AB कितना है? 36। h स्क्वायर क्या इक्वल टू AB है कि बड़ा है AB से कि छोटा है AB से? क्या है? छोटा है। अरे 36 से 0 क्या होता है? छोटा। तो क्या हुआ ये कर्व? अरे h स्क्वायर लेस देन AB, क्या हुआ? इलिप्स। h स्क्वायर इक्वल टू AB पैराबोला, h स्क्वायर लेस देन AB इलिप्स, h स्क्वायर ग्रेटर देन AB हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला। तो ये इलिप्स ही देगा, दिस इज इलिप्स। तो लोकस क्या हो गया आपका? इलिप्स। बोलो, ये करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। बोलो, ठीक है, कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टेंजेंट्स आर ड्रॉन from point 3, 2 to ellipse x square plus 4y square equal to 9. Find equation to their chord of contact. Chord of contact and middle point
of this chord of contact. इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालनी, वो तो आसान है, क्या होगा, t इक्वल टू 0, है ना। मिडिल पॉइंट निकालना है, वो बताओ। पहले तो कॉर्ड की इक्वेशन निकाल के दे दो फटाफट। t इक्वल टू 0, फटाफट फटाफट। 3x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, वो तो आप ले आए, है ना। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, मिडिल पॉइंट कैसे लाओगे कॉर्ड का? इक्वेशन क्या होती है अगर मिडिल पॉइंट गिवन हो तो? t इक्वल टू s1, तो उससे आप क्या निकाल लो, कॉर्ड की इक्वेशन x y में आ जाएगी ना, x1 y1 में। मिडिल पॉइंट को क्या ले लो आप, x1 y1। अब x1 y1 ये तो फाइंड करना है, तो आपके पास कॉर्ड की इक्वेशन तो है ही, और मिड पॉइंट से पास होने वाला वो भी है, तो दोनों को क्या कर लो, अरे दोनों तो सेम है, अरे दोनों तो सेम है, तो दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, x1 और y1 आ जाएगा, समझ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉर्ड की इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज t इक्वल टू 0, तो x1 प्लस 4y1 इक्वल टू 9, तो 3x प्लस 8y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इफ मिड पॉइंट इज x1 y1 ले लिया, तो वो क्या होता है, t इक्वल टू s1। अब t कितना है हमारे पास, t हो जाएगा 3x प्लस, यही चिपका दो और क्या, है ना, 8y माइनस 9 इक्वल टू s1 इज द मिड पॉइंट, s1 में डालना है मिड पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट नहीं। इधर सुनो, s1 क्या है, कौन सा पॉइंट डालना है, मिड पॉइंट, बाहर वाला मत डाल देना, गड़बड़ हो जाएगा। s1 तो कर्व हमारे पास वो रहा, तो x1 स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर माइनस 9 कैंसिल हो गया, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। अरे यार मैंने वही डाल दिया क्या, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया ना, वही 3 और 2 डाल दिया हमने, वेट, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 4y1 माइनस 9 इक्वल टू, s1 में वो पॉइंट डालेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4y1 स्क्वायर माइनस 9 कैंसिल कर दो, तो x1x 4y1y, है ना, और माइनस x1 स्क्वायर माइनस 4y1 इक्वल टू 0। ये देखो, ये भी कॉर्ड की इक्वेशन है, और वो निकाली वो भी क्या है, कॉर्ड की इक्वेशन। तो दोनों को क्या कर लें, कंपेयर। तो कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर रेशियोज को, तो x1 बाय 3, फिर 4y1 बाय 8, ये पूरा कांस्टेंट डिवाइड बाय किसके, माइनस 9 के। तो आप एक काम करो, पहले इन दोनों को कर लो, करना ही पड़ेगा वो तो सॉल्व, उसके अलावा चारा ही नहीं, 2 इक्वेशन आएगी, थोड़ा लंबा जाएगा, करना ही पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो दोनों को हमने लिया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 9x1, और इधर कितना जाएगा, माइनस 3x1 स्क्वायर माइनस 12y1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3x1 स्क्वायर माइनस 9x1 प्लस 12y1 स्क्वायर इक्वल टू 0। 3 को काट दो, है ना, तो x1 स्क्वायर माइनस 3x1 प्लस 4y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आई। अच्छा, एक कहाँ से आएगी, इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। एक बार उसको कर लिया, अब एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8x1, या फिर सीधा x1 ही निकाल दो, x1 कितना हो गया, 12/8y1, अरे मेरे साथ हो,
अरे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये 6 और ये 3 और ये 2। तो x1 हो गया हमारे पास 3/2 y1, यहाँ डाल दो। ठीक है, y की वैल्यू डाल दो, ज़्यादा आसान है क्योंकि देखो 2x1 है ही सही हमारे पास। तो y की वैल्यू कितनी है? y1 कितना है? 2/3 x1, ये डाल दो। तो कितना हो जाएगा देखो हमारे पास x1 है ना। अब हमने क्या पुट किया? ठीक, तो हम क्या काट दो? क्यों? नहीं, हाँ ये लो ना, हम यहाँ तक आ गए बस। ठीक है, चलो तो हमने y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो कितना हो जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये कितना हो गया? 16/9 x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर और ये मिल जाएगा, पहले तो एलसीएम ले लो। 9x1 स्क्वायर माइनस 27x1 प्लस 16x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। 16 और 9 25x1 इक्वल टू माइनस 27x1 इक्वल टू 0। x1 कॉमन निकाल लिया जाए तो 25x1 माइनस 27 इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 27/25। ठीक है, तो यहाँ से x1 हमारे पास है तो y1 हमारे पास आ जाएगा 2/23 27/25। ठीक है, तो ये 9 काट देना। तो y1 इक्वल टू 18/25। बोलो, यहाँ से y1 भी 0 आ जाएगा। तो एक मिड पॉइंट 0 0 और एक मिड पॉइंट 27/25 कॉमा 18/25, ये करेक्ट। बोलो